वर्क करेंगे, पर वो तो ख्याल में भी नहीं आता। पता तो रहता है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन जब वो प्रॉब्लम जब आता है तो वापस से हम उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं जो इस तरीके से हम करते आए हैं, तो वो सॉल्यूशन वाली तो वहां बात ही नहीं होती है। तो भैया इस चीज को किस तरीके से कर सकते हैं? हाँ, ये सही बात है कि जिस टाइम वो प्राणिक आवेग उठते हैं या जो समस्याएं उठती हैं, उस समय अगर विवेक रहे, तो ये कहना आसान है कि उस समय विवेक रहे, पर उस समय रहता नहीं, इसीलिए तो समस्या है। ये तो एक तो इसमें तो एक पहली चीज है अभ्यास, कि धीरे धीरे, और जो साधना में आते हैं वो इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं। इसीलिए सारी चीज़ों को अपने साइकिक मिरर के सामने से लाना, या अपने अपने सब्जेक्टिव तरीके हैं, अपने साइकोलॉजिकल तरीके हैं। इसीलिए रोज जैसे हम बर्तन को मांजते हैं, ऐसा हमको एक स्थान, ऐसी एक चीज की एटलीस्ट वो सारा करने के बाद भी हम उसको तटस्थ रूप से देख पाएं। धीरे धीरे करने से ही, ये अभ्यास से होता है, लंबा प्रोसेस है ये एकदम से नहीं हो सकता। पर हाँ, एटलीस्ट आप अगर बार बार ये आदत बना लेते हैं उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करने की, तो कम से कम अगर मैंने ये कर लिया कि रोज रात को मैं उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करता हूं, तो एक तो मैं 15 दिन से रिफ्लेक्ट करूं या कभी कभार ही रिफ्लेक्ट करूं, उसकी बजाय आपने उस समय सीमा अपनी तोड़ दी, रोज रात के लिए या जिस भी समय के लिए। तो उसके लिए अगर माँ को आप पुकारते रहते हो सतत, तो उस क्षण भी जिस समय वो हो रहा हो, तो भी आपको शुरू में तो ये इंटीमेशन मिलेगा कि ये चीज़ ठीक नहीं है। ये थोड़ा सा आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आप ये जो बात कर रहे हो, कई बार आपके हाथ में नहीं होती, मैकेनिकली आप कोई चीज़ बोल जाते हो, कह जाते हो, कोई तरीके से रिएक्ट कर जाते हो। तो ये अभ्यास की ज़रूरत है इसके अंदर, और कंटिन्यूअस। जैसे जैसे माँ की चेतना हमारे अंदर आएगी, पहले तो ये पता भी तो नहीं होता कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी नहीं है। ये जो चेतना में विकास होगा इन शब्दों से, वो हमको और पूरे क्षेत्र को क्लियर कर देंगे। ये इसका बहुत ज़बरदस्त फायदा है कि जो चीज़ें पहले हमारे विवेक के अंदर से गुजर ही नहीं रही थी, वो अब हमको स्पष्ट दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो जब वो दिखनी शुरू हो जाएंगी, तो पहले जब आपको यही पता नहीं कि कोई ट्रेस पासर्स हैं जो निकल रहे हैं इस साइड से, जब आपको पता लगने लगेगा कि अरे ये तो इधर से ये चीज़ें हो रही हैं, तब आप उनके लिए सोचना भी शुरू करोगे कि इनके लिए नेसेसरी क्या चीजें हैं या तरीके हैं जिनसे आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तब जाके ये स्लो प्रोसेस है। और जितना ही आत्मा का पावर आपके पास आ जाएगा, जैसे आप लो लाइट या लो वोल्टेज में काम कर रहे हो, तो एक सर्टेन क्षेत्र तक काम कर सकते हो या सर्टेन अमाउंट का काम कर सकते हो। जब आपके पास शक्ति जबरदस्त आ जाती है, तब उसको, जो काम बरसों तक आप नहीं कर पाते थे, एक क्षण में माँ की कृपा से आप कर पाते हो। पर उसका सारों का जो चाबी है वो है आपकी सच्चाई। अगर आंतरिक सच्चाई है, आप वास्तव में चाहते हो, तो अंदर से कोई चीज उसका विरोध कर उठेगी। तो सबसे पहले तो जो चीजें पहले एस्टेब्लिश्ड थी, आप उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने लगोगे कि भी ये चीज तो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पहले तो ये प्रश्न भी नहीं होता कि ये चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जब आप धीरे धीरे उनके ऊपर प्रश्न करना शुरू कर देते हो, तो वो जो एस्टेब्लिश्ड चीजें हैं वो इनकन्वीनियंट महसूस करना शुरू कर देती हैं, उन वो असहज महसूस करती हैं। वो ही पुराने ढर्रे कि आप पहले, आपकी आदतें थी सपोज होटल में जाके खाने की, या उठने बैठने, या जो भी अनुशासन संबंधित आपकी जो पहले जितनी भी आदतें थी, वो आप जब धीरे धीरे इसमें आते हो, तो उन पे प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो जाता है। और आपके उद्देश्य के प्रकाश के अंदर वो आपको ये कह देता है, आपका जो ट्रिब्यूनल है, जो आंतरिक गाइड है, वो ये कह देगा कि ये चीजें आपके उद्देश्य से तारतम्य में नहीं है। तो सबसे पहले तो ये प्रश्न चिन्ह उठना शुरू हो जाएगा। पर बाद में उसके लिए शक्ति भी चाहिए। भाई प्रश्न चिन्ह तो मैंने उठा दिया कि ये व्यक्ति ट्रेस पास कर रहा है, पर अब शक्ति होनी चाहिए। तो धीरे धीरे आप माँ को पुकारते हैं, अंदर से कोई एक ऐसी चीज है, क्योंकि शक्ति तो अंदर निहित है।
जब उसका सहयोग आपको मिलना शुरू हो जाता है, आपकी सच्चाई के कारण जब आप माँ की तरफ चलते हैं, उनकी शक्ति आपके अंदर अधिकाधिक फ्लो करना शुरू कर देती है, तो ये एक सतत प्रक्रिया है। पर एक ऐसी प्रक्रिया है कि जितना ही क्षेत्र आपके पास आता जाएगा उतनी शक्ति आपकी बढ़ती जाएगी, और जो संभावनाएं पहले नहीं थी या जो पहले आप सोचते ही थे जिन बारों में, वो अब एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगी। एकदम से नहीं हो पाएगा ये। बाकी तो तुरंत जब इस तरीके के मूवमेंट्स आए, तो माँ ने पिछली बार जैसे कहा, उस समय बिल्कुल कोई भी ऐसा निर्णायक कोई स्टेप उठाने से तुरंत अपने आप को मना करो कि नहीं, अभी जब मैं अपनी विवेक की वापस रीगेन करूंगा पोइज, तब मैं इसके अंदर एक्ट करूंगा। इंपल्शन के वशीभूत होके एक्ट करने के लिए अस्वीकार करो। कई बार मजबूरन करना पड़ता है ऐसी स्थितियों के अंदर कि भी आप समझ भी नहीं पा रहे, एक्ट करना, उस स्थिति में निर्णय करना जरूरी है। तो मां को पुकार के जो बेस्ट उस समय आपकी चेतना में आपको लगता है, उतना आप करने का प्रयास करो। पर इसकी कसौटी खाली है चेतना। चेतना में विकास होगा तो आप सही गलत का, सबसे पहले तो उस विवेक शक्ति के आधार पे सही गलत का निर्णय हो पाएगा, और चेतना के आधार पे उसके साथ साथ कुछ शक्ति आनी शुरू हो जाएगी जो उसको धीरे धीरे रोक पाए। जैसे आप नहा के दोबारा अपने ऊपर अगर गंदगी लपेटने की आदत हो, तो धीरे धीरे अगर व्यक्ति कहेगा भी ये चीज तो गलत है, तो एक समय सीमा के बाद में आप धीरे धीरे उस पर काम करके उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तो इसी तरीके से पूरा जीवन जो है एक अपने आप में अभियान हो जाता है किसी लक्ष्य की ओर। अदरवाइज तो निरुद्देश्य जीवन चलता रहता है जिसमें कोई आनंद नहीं है। पर अगर आत्म विजय के लिए आप कर रहे हो, किसी हायर या डीपर उद्देश्य के लिए चल रहे हो, तो दिन प्रतिदिन हर क्षण, क्योंकि हर क्षण आपके सामने एक चॉइस होती है कि क्या करना है और चेतना के किस स्तर से किस प्रकार से करना है, तो हर क्षण आपके लिए एक अभियान हो जाता है, आपके उद्देश्य की ओर आगे बढ़ने का एक स्टेप हो जाता है। तो जीवन का रंग रूप, पूरा उसका ढांचा, उसका थ्रेड फैब्रिक सारा चेंज हो जाएगा। वो पहले जैसे था, तामसिकता में जो चल रहा था वैसा नहीं रहेगा। और हर दिन जो है कि आपने माँ के लिए कोई नई भूमि विजित करी है, नई विजय प्राप्त करी है। क्योंकि माँ के लिए विजय प्राप्त करने का मतलब ये है कि आप अपनी जो लोअर नेचर है उसके ऊपर अपनी जो डीपर और आंतरिक नेचर है, माँ की शक्ति है, उसकी चेतना है, उसकी कृपा है, उसको जब अध्यारोपित कर देते हो, ये अपने आप में माँ की विजय साधित हो गई, उसकी चेतना स्थापित हो गई। तो हर क्षण ये काम हम जहां भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, वहां ये कर सकते हैं, उनकी उपस्थिति को सतत पुकार सकते हैं। भाई बाहर से तो आपकी बाध्यता हो सकती है, बाहर से तो आप अपने परिवेश से बंधे हो सकते हैं, आप अपने स्थान से बंधे हो सकते हैं, पर अंदर से आप बिल्कुल मुक्त होते हैं। वो पुकार करने के लिए आपको कोई परिवेश की या उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अंदर से आप कोई भी समय पुकार कर सकते हैं। और कोई बात है? नहीं भैया। तो आगे चलते हैं अब इसके अंदर। इसमें है डिसिप्लिनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द बॉडी, पेज 25। अब वाइटल के बाद में कि कैसे अपने शरीर को अनुशासित करें और उसका सुव्यवस्थापन करें, उसकी सारी चीजों को सुव्यवस्थित करें। इट इज मच ईजियर टू ऑर्गेनाइज द बॉडी देन द वाइटल। शरीर को ऑर्गेनाइज करना, उसको व्यवस्थित करना, बट द माइंड एंड द वाइटल with the character and temperament they have, what do they not do with this poor slave of a body? भाई शरीर अपने आप के अंदर अगर उसको अपनी सही अवस्था में छोड़ दिया जाए, और मन जो उसके ऊपर अपनी निरंकुशता ढाता है, आपकी प्राण शक्ति जो उससे जो मनमानी करवाती है, उसके कारण उसका जो नेचुरल बैलेंस है, उसकी जो हेल्थ है, उसका जो एक बैलेंस्ड पोइज है,
वो टूट जाता है। अदरवाइज अगर उसको अपनी सही अवस्था में छोड़ा जाए तो शरीर बहुत सक्षम है। अभी जो हम उससे कैपेबिलिटी उसकी जो समझते हैं उससे बहुत ज्यादा उसके अंदर कैपेबिलिटी है, सक्षमता है, बहुत ज्यादा चीजें कर सकता है हमारा शरीर। ये तो फिजिकल साइंस भी बता रही है कि उसकी कैपेबिलिटी जितना हम समझ रहे हैं उससे बहुत ज्यादा है। आफ्टर हैविंग इल ट्रीटेड इट परहैप्स ruined इट, जब उसके साथ ये लोग दुर्व्यवहार करते हैं आपका मन और प्राण, और लगभग उसको रूइन कर देते हैं, उसको पूरा नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं उसकी हेल्थ को। लोगों में छोटी छोटी आदतें होती है, तंबाकू खाने की, या फिर ऐसे अनुशासनहीन जीवन जीने की, या उससे अतिशय कोई चीजें डिमांड करने की, जितनी उसकी ऊर्जा है उससे ज्यादा उससे काम लेने की, कि आपके वाइटल इंपल्शन आ गया और उसके अंडर आप उससे इस तरीके के काम करवा रहे हो, तो उसका जो नेचुरल बैलेंस है वो तो टूटना ही है। इसलिए परहैप्स ruined इट। दिस इज व्हाट द टू अकम्प्लिसेस से। और जब वो इल ट्रीट करने के बाद में, और जब वो बिल्कुल खत्म हो जाता है उसके बाद में, क्योंकि उनकी मनमानी अब वो शरीर उसको स्वीकार नहीं कर रहा, क्योंकि वो कह रहा है अब मैं आपका बोझ ज्यादा समय ले नहीं पाता, आपके खाने की इस तरीके की आदत है, पर आपकी हेल्थ है वो कह रही है अगर ज्यादा तेल और खाएगा या नमक खाएगा या ये सर्टेन चीजें आप ये करोगे तो आपकी हेल्थ स्वीकार नहीं कर रही। डॉक्टर कहता है आप अगर यही चीज चालू रखते हो तो जल्दी ही आपका शरीर और सहन नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो मन के अंदर तो वही उसके पुरानी चीजें जची हुई है, मन और प्राण के अंदर। तो वो क्या कहते हैं, व्हाट ए बीस्ट इज दिस बॉडी, इट कैनॉट फॉलो अस इन आवर मूवमेंट। ये कैसा बीस्ट है, ये कैसा एक बोझे का पशु है। अरे हम चाह रहे हैं इससे काम करवाना, ये काम ही नहीं कर रहा। अनहैप्पीली द बॉडी ओबेज इट्स मास्टर्स, द माइंड एंड द वाइटल ब्लाइंडली फॉलो करता है बॉडी उसको। आपके जो मन में आ जाता है, आपके फिजिकल हैबिट्स इस तरीके की हैं, वाइटल हैबिट्स इस तरीके की कुछ हैं। वाइटल का जब उसके अंदर इतना ज्यादा प्रभाव होता है तो लगातार काम करना, या फिर जो उससे वो डिमांड करता है, एक्सेसिव जो डिमांड्स करता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, तो बॉडी जो है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के अपने मास्टर्स को ओबे करता है। द माइंड कम्स अलोंग विथ इट्स थियरीज, यू मस्ट नॉट ईट दैट, इट विल हार्म यू। कितनी धारणाएं लोगों ने बिठा रखी है कि ये खाने से ये हो जाएगा, ये खाने से ये हो जाएगा। इवन ये माँ कहती है कि आपने ये धारणा कि अब ये पता नहीं ये जुकाम हो गई, ठीक होगी या नहीं होगी। ये सारी जितनी भी धारणाएं हैं आपके शरीर का जो नेचुरल बैलेंस है और उसकी हेल्थ है उसको तोड़ देता है। आप कभी भी उसके बारे में बहुत अच्छे विचार रखते नहीं हैं कि पता नहीं मेरे को क्या हो गया, पता नहीं मैं ठीक हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा। किसी बीमार से आप हॉस्पिटल में मिलने गए और मन में आपके ये है कि नहीं ये तो ठीक होना मुश्किल है, आप बाहर से कहते हो नहीं नहीं आप ठीक हो जाओगे, तो आपका जो वो वाइब्रेशन है उस व्यक्ति की हेल्थ को ठीक होने में कोई सहयोग नहीं करता, इनफैक्ट एक नेगेटिव वाइब्रेशन और छोड़ देता है उसके अंदर। यू मस्ट नॉट ईट दैट, इट विल हार्म यू, यू मस्ट नॉट डू दैट, इट इज बैड, एंड इफ द माइंड इज नॉट वाइज एंड क्लियर साइटेड, द पुअर बॉडी सफर्स द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ऑर्डर्स इट रिसीव्स। और शरीर जो है वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसका जो परिणाम है, मन की जो अपनी धारणाएं हैं, उसके सोचने के तौर तरीके हैं, अगर वो सही तरीके से सुचिंतित तौर तरीके न हों कि कितना व्यायाम करना चाहिए, अगर आपके ये धुन चढ़ गई कि आप लिमिट से ज्यादा व्यायाम कर रहे हैं, लिमिट से ज्यादा कोई चीज कर रहे हैं, तो वो भी आपके शरीर के ऊपर एक एक्स्ट्रा वजन डाल देती है। तो कितनी बार धुन लोगों के चढ़ती रहती है और शरीर से वो जबरदस्ती करवाते हैं कि वो आपकी धुनें हैं मन और प्राण की, उनको यथासंभव पूरा कर पाए और शरीर
यथासंभव कोशिश करता भी है। आपकी जितनी आवश्यकता है शरीर को, उससे ज्यादा भोजन करना, या जिस तरीके का भोजन वो पचा सकता है उससे अतिरिक्त भोजन करना। अभी तो जितना विषाक्त भोजन बन गया है, जितना उसके अंदर ये केमिकल्स डाल रहे हैं, हवा के अंदर जितने केमिकल्स और जितने पोल्यूटेंट्स हैं, हवा पानी सबके अंदर शरीर के ऊपर जा रहा है वो सारा का सारा। The poor body suffers the consequence. I do not speak of the orders it receives from the vital. और प्राण शक्ति जो उससे करवाती है उसके तो कहने ही क्या। The mind with its rigid principles and the vital with its excesses and outbursts and passions are quick to destroy the body's equilibrium and to create a condition of fatigue. धीरे धीरे शरीर के अंदर थकान बननी शुरू हो जाती है, फिर एग्जॉशन, उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है, और एंड इलनेस, और उसके अंदर बीमारियां आ जाती हैं। इट मस्ट बी फ्रीड फ्रॉम दिस टायरनी। तो इनकी जो निरंकुशता है, इनका जो अत्याचार है, उससे शरीर को मुक्त करने की आवश्यकता है। दैट कैन बी डन ओनली थ्रू ए कॉन्स्टेंट यूनियन विद द साइकिक सेंटर ऑफ द बीइंग। और एकमात्र हर चीज का, जैसे इवन वाइटल की बात अपन ने करी थी, वैसे ही आपका शरीर तंत्र वास्तव में कौन सी चीज करना चाहिए और क्या उसके लिए सूटेबल है, ये कौन निर्धारित करेगा? ये तो आपका जो अंतरतम सत्ता है आपकी, वो ही बता सकती है कि उसके लिए सही इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, उसका सही बैलेंस क्या होना चाहिए। और आप ये देखिए, जैसे ही हार्ट के अंदर कोई चीज आती है, आपके हृदय में कोई भाव उठता है, तुरंत जो है शरीर उससे परिपुष्ट हो जाता है। वैसे ही आपके जब लोअर इंपल्सेस आती हैं, पैशंस आते हैं, गुस्सा आता है, तो आपकी शारीरिक एनर्जी भी एकदम उसमें ऐसे लगता है जैसे निचोड़ी गई हो। जितना ही डीपर भाव आता है, वैसे ही शरीर की एनर्जी, उसकी कार्य करने की क्षमता, और ऐसे वातावरण में बॉडी अपने आप को बहुत जल्दी हील कर लेती है। ऐसे वातावरण में जहां सामंजस्य हो, मां श्री अरविंद की चेतना हो, हायर चेतना हो, शरीर भी अपनी जितनी भी क्षतियां हैं उनको तुरंत पूर्ति कर लेता है। दैट इज एविडेंटली द क्योर ऑफ ऑल इल्स। सारी जितनी भी समस्याएं या बीमारियां या जो भी चीजें हैं, ये एकमात्र उसका उपाय, क्योर क्या है? कॉन्स्टेंट यूनियन विद द साइकिक सेंटर ऑफ द बीइंग। आपकी सत्ता का जो चैत्य केंद्र है, उसके साथ सतत ऐक्य, और सारा प्रयास हमारा उस ऐक्य को साधने में कि किस तरीके से वो सर्वोपरि चीज हो, हमारा जो साइकिक सेंटर है, जो सतत मां को पुकारता हो, मां की चेतना के साथ जुड़ने का प्रयास करता हो, जो अपने आप को देना चाहता हो, जो सदा अपने आप को मां के लिए उत्सर्ग करना चाहता हो। जैसे ही जीवन में ये भाव आता है, आप देखिए कि आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का नया संचार हो जाता है। आपका प्राण है, उसके अंदर जो उसके भाव हैं, उसकी जितनी भी सारी जो क्रियाकलाप हैं, वो प्रकाश की ओर मुड़ जाती हैं, और उनके अंदर नई शक्ति का संचार हो जाता है। आपके विचार हैं वो बहुत सुंदर हो जाते हैं। तो ये एकमात्र जो इसका तरीका है या उपाय है, किन्हीं भी चीजों का, चाहे आपको ऑर्गेनाइज आपकी बॉडी को करना हो, चाहे वाइटल को करना हो, चाहे फिजिकल को करना हो, माइंड को करना हो, किसी को भी करना हो, तो आपके पास एकमात्र तरीका या एकमात्र सच्चा तरीका इसका यही है कि सतत ऐक्य, सतत उसके साथ आप जुड़े रहें, जो आपकी सत्ता का चैत्य केंद्र है। द बॉडी हैज ए रिमार्केबल कैपेसिटी ऑफ एडेप्टेशन एंड एंड्योरेंस। कितने समय तक लोग देखिए कि उस कितने व्यसन हैं, कितनी सारी चीजें हैं, इतने वर्षों तक वो शरीर को ऐसा विष देते रहते हैं, ऐसी उसको आदतें गंदी गंदी जो उस अपने मन की, प्राण की है, उससे बेचारे को लादे रखते हैं।
तो भी शरीर जहां तक संभव हो वहां तक आपको सहायता देता है। और बीमारी की स्थिति के अंदर भी आप अगर उससे ये कहते हो कि भाई नहीं मेरे को तो ये काम करना है, तो भी आपको कोशिश करता है सहयोग करने की। इट इज फिट टू डू सो मैनी मोर थिंग्स देन वन कैन यूजुअली इमेजिन। आप जो सोच सकते हो उससे बहुत ज्यादा चीजें कर सकता है, और ये तो हम देख ही सकते हैं। विश्व में लोग जो अपने शरीर से विलक्षण कार्य करते हैं, इवन आप अपने शरीर से देख सकते हो कि जब कोई उद्देश्य लेके चलते हो आप, और उसमें जैसे जैसे डीपर भाव आता जाता है, तो शरीर की जो थकान है, उसकी जो इलनेस है, वो जो पहले शिकायत कर रहा था, वो नव ऊर्जा से भर उठता है, नई शक्ति का संचार हो उठता है, और ऐसे मानो कि नया प्राण उसके अंदर आ जाता है। If instead of the ignorant and despotic masters that govern it, it is ruled by the central truth of the being, आपकी सत्ता का जो सेंट्रल ट्रूथ है, केंद्रीय सत्य है, यदि वो शरीर के ऊपर शासन करना शुरू कर दे, one will be surprised at what it is capable of doing। और तब हम कहते हैं कि देखिए ये व्यक्ति तो इतना कार्य करता है, इतना गंभीर कर्म भी ये कर सकता है। क्योंकि जैसे जैसे आपके जीवन के अंदर ये डीपर ट्रूथ मैनिफेस्ट करता है, जब आप उसको स्थान देना शुरू करते हैं, तो जो नेसेसरी एनर्जी है, उसके अंदर प्रकाश है, ऊर्जा है, वो आपको मिलनी शुरू हो जाती है। ड्यूरिंग द लास्ट वॉर इट वॉज प्रूव्ड दैट द बॉडी वॉज केपेबल ऑफ एंड्योरिंग सच सफरिंग एज इज नॉर्मली इम्पॉसिबल टू एंड्योर। विश्व युद्ध के अंदर हमको ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां शरीर जो है ऐसी समस्याओं से, ऐसी परेशानियों से, या ऐसी चीजें उसने एंड्योर करी जो कि सामान्यतः शरीर की क्षमता के लिए असंभव मानी जाती हैं। यू हैव श्योरली रेड और हर्ड दीज स्टोरीज ऑफ वॉर इन विच द बॉडी वॉज मेड टू सफर एंड एंड्योर टेरिबल थिंग्स एंड इट विथस्टूड ऑल दैट। और उसने सारी ये जो समस्याएं थी युद्ध की, उनको सहन किया। इट प्रूव्ड, और इससे क्या प्रूव होता है, दैट इट हैड ऑलमोस्ट इनएग्जॉस्टिबल कैपेसिटीज ऑफ एंड्योरेंस। सम पीपल हैपन टू बी अंडर कंडीशंस दैट शुड हैव किल्ड देम। If they survived, it was because they had in them a very strong will to survive and the body obeyed that will। और शरीर ने, जब आपके अंदर वो इच्छा शक्ति, जो संकल्प शक्ति आ गई, कितनी बार ऐसे ऐसे एक्सीडेंट लोगों के होते हैं जिसके अंदर इवन डॉक्टर कहता है कि बचना मुश्किल है इसका, और वो लोग बच जाते हैं उसके अंदर से, अपनी संकल्प शक्ति से, इच्छा शक्ति से। अच्छा, अब इसके अंदर ये कुछ मैं आपके लिए पढ़ देता हूं कि जो शारीरिक शिक्षण है, फिजिकल की एजुकेशन जो है, उसकी ट्रेनिंग है, डिसिप्लिनिंग है, उस बारे में थोड़ा थोड़ा हम समझ जाएं। तो यह है तर्क बुद्धि, आवेग तथा भौतिक शिक्षण। सामान्य मनुष्यों में बुद्धि ही मानव चेतना का शिखर है। आपकी जो इंटेलिजेंस है लोगों के अंदर, सामान्यतः मनुष्य के अंदर जो उसका माइंड है, उसकी इंटेलिजेंस है, वही ह्यूमन कॉन्शियसनेस का अभी तो समिट है, उसका शिखर है। और सत्ता का यही वह भाग है जिसे शेष सभी पर शासन करना चाहिए। भाई बुद्धि के आधार के ऊपर आप ये देखते हो कि आपको इतने कैलोरीज भोजन लेना चाहिए। माँ भी कहती है कि बच्चे को इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि आपके शरीर के अंदर अगर रासायनिक क्रिया भी देखी जाए तो ये चीजें उसको इतनी इतनी मात्रा में शरीर के सही रख रखाव के लिए आवश्यक है। आप अपने टेस्ट, बिना टेस्ट के आधार पे नहीं, शरीर की जरूरत, उसकी क्या आवश्यकता है, आप जितना कार्य कर रहे हैं, उन सारों के आधार के ऊपर आपको ये चयन करने की आवश्यकता है।
तो जब बुद्धि के आधार पे इंटेलिजेंस, जो कि आपके प्राणिक आवेगों, आपके जो टेस्ट हैं, प्रेफरेंसेस हैं, उनको दरकिनार करके जब वो ये देखती है कि मेरे शरीर के लिए ये चीजें आवश्यक है, मेरे को इतनी नींद की आवश्यकता है, जिस जो मेरी उम्र के पड़ाव पे मैं हूं उसमें फिजिकल साइंस ने ये चीजें बता रखी हैं, तो मेरे को उसके अंदर क्या क्या चीजें मेरे लिए उपयोगी हैं, मेरे शरीर की सही चर्या के लिए, शरीर की सही क्रिया के लिए ये चीजें आवश्यक हैं। तो माँ कहती है कि ये शिक्षण एक बहुत ही प्योरली साइंटिफिक तरीके से, जिसमें कि आपके आवेग वगैरह न उसमें आते हों, कि आपको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन कौन से आपको आसन प्राणायाम या जो भी तरीके हैं, तौर तरीके फिजिकल ट्रेनिंग के, और अगर आपको इसका कोई गाइड मिलता है, वो तो फिजिकल ट्रेनर तो बहुत मिल सकते हैं आजकल, तो बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। तो माँ कहती है कि पहले इतना नहीं था फिजिकल ट्रेनिंग का, पर अब ये इतना तो कल्चर आया है कि लोग इस विषय में थोड़े अवेयर हैं। सामान्य मनुष्यों में बुद्धि ही मानव चेतना का शिखर है, और सत्ता का यही वह भाग है जिसे शेष सभी पर शासन करना चाहिए, सामान्य मनुष्य के अंदर। क्योंकि यही भाग, इवन अब सामान्य की बात यह है कि हम ये कहें योग साधना में क्या इसकी आवश्यकता नहीं है? देखिए, आपको ये जो भाग है, आपका डिस्क्रिमिनेशन है, आपका इंटेलिजेंस है, वो एक सीमा से नीचे गिरने से रोक लेगा। हालांकि उच्चतर प्रक्रिया के लिए उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो राजा से आदेश आता हो उसको मान के मंत्री को यह भान होना चाहिए कि मैं मंत्री हूं, और जो राजा से आदेश आ रहे हैं उनकी अनुपालना मेरे को उस तरीके से करवानी है। पर अगर वो ये मान बैठे कि मैं राजा हूं, तो गड़बड़ काम हो जाए। तो मन जो है फिलहाल, उसकी जो यूटिलिटी है कि वो रिसीव करे, और आपका जो ये डिस्क्रिमिनेशन है, विवेक शक्ति है, ये भी धीरे धीरे और गहरी होती जाती है जैसे जैसे आपके चेतना का विकास होता जाता है। क्योंकि वो ही विवेक शक्ति अगर रहेगी, तब तो चेतना के विकास का अर्थ क्या हुआ? तो जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस इवोल्व करती जाएगी, इवन जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है, चीजों को विभेद करने की, देखने की, उनके बीच में अंतर जानने की, सही क्या है उसको देखकर उसके ऊपर क्रिया करने की जो शक्ति है, वो अधिकाधिक बढ़ती जाएगी, इवोल्व करती जाएगी और डेवलप करती जाएगी। तो माइंड जो है आपका, जो इंटेलिजेंस है, यही भाग सुव्यवस्थित और युक्ति संगत है, अर्थात चीजों को व्यवस्था, भलाई और उपयोगिता के भाव के साथ एक योजना में रखता है। कि भोजन करना है तो मैं एक्सरसाइज से पहले नहीं करूंगा, भोजन इस समय करना चाहिए, एक्सरसाइज के बाद तुरंत नहाना नहीं चाहिए। तो आप पूरा डिसिप्लिन, आप किस तरीके से एक पूरा प्लान लेके चलते हो कि सुबह मेरे को कितनी बजे उठना चाहिए या रात को कितनी बजे सोना चाहिए, सुबह उठ के कौन सी एक्टिविटी किस क्रम में करनी चाहिए। आप अगर उस वो ही एक्टिविटी करो पर क्रम उसका बदल दो, ऊपर नीचे उसका क्रम कर दो, तो वो बड़ा एक विनाशकारी भी परिणाम हो सकता है उसका। तो वो योजना फिक्स करता है, उसकी पद्धति फिक्स करता है माइंड कोई भी चीज करने का, कि भी सही तरीका ये है। जैसे प्राणायाम में वही सांस लेने का तरीका आप अगर सही चेंज कर देते हो, जीवन को जीने का सही तरीका चेंज कर देते हो, साधक भी जीता तो इसी जगत के अंदर है। या जो एक सही रूप से अपने मन प्राण शरीर को डिसिप्लिन में रख के माँ की सेवा में नियुक्त करता है, तो चीजें या डिटर्मिनेंट्स या जो जो उपादान है काम में, तो वही लेता है, वो घटक तो वही सारे काम में लेता है। पर जीवन के अंदर संसिद्ध देखिए आप कितनी चीजें कर पाता है। और जिसके अनुशासन न हो, उसका समय, जीवन, सारी चीज बिखर के रह जाती है, उसकी एनर्जी भी ज्यादा लगती है। इनडिसिप्लिन्ड आदमी और तामसिक आदमी ज्यादा एक्टिविटी कर जाता है थोड़े से रिजल्ट के लिए, और अगर आप सही योजना से, सही प्रणाली से करते हो, तो आप ज्यादा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो और इफेक्टिवली प्राप्त कर सकते हो, थोड़ी सी एनर्जी देके। एक ऐसी सुनिश्चित योजना के अनुसार काम करता है जो हर एक के द्वारा अभिमत और उपयोग की गई हो। जबकि सत्ता का प्राणिक भाग
अब प्राणिक भाग क्या करता है? उत्तेजना, आकस्मिकता और साहसिक कर्म को पसंद करता है। आकस्मिकता कि सरप्राइजेस बड़े पसंद हैं उसको, कि अचानक ऐसा कर ले। आप अगर एक रूटीन फॉलो कर रहे हो, रोज उठ के कहीं जा रहे हो, रोज कोई चीज कर रहे हो, तो प्राण को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको तो उत्तेजना। इसीलिए आपको ऐसा भोजन जो उत्तेजित करता है वो प्राण को बहुत पसंद है। साहसिक कर्म, ऐसे ऐसे जो अभियान पे जो लोग जाते हैं, एक्सपीडिशंस के ऊपर जाते हैं, वो कहते हैं ऐसे हमड्रम जीवन से तो मर जाना ठीक है। अगर एवरेस्ट के ऊपर जाते समय हम मर भी जाते हैं तो भी एटलीस्ट कम से कम यहां बैठे हैं, उससे तो बेटर है, और डेफिनेटली बेटर है। तामसिकता के अंदर अगर आप बैठे हो तो इसीलिए तामसिक प्रवृत्ति के अंदर राजसिक प्रवृत्ति का आना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो मूव नहीं करती। और जब तक वो मूव नहीं करती, उसका आगे का आरोहण जो है, सात्विक की ओर जो मूव है उसका, वो संभव नहीं हो पाएगा। तो ये इनकी अपनी अपनी प्रकृति है। पर जब हम इस प्रकृति को जानेंगे तो ये थोड़ी कि हम सारे समय साहसिक कार्य का मतलब ये है कि रात को सोना उठना बैठना बंद कर देंगे। सच्चा साहसिक कार्य तो ये है कि अपने जीवन को उछाल के मां के लिए समर्पित कर देना। इससे ज्यादा साहसिक अभियान और क्या हो सकता है? तो जब आप कोई अभियान पे जाते हो, अगर आप माउंट एवरेस्ट पे भी जाने की आपके है, आपने कोई उद्देश्य बना रखा है, योजना बना रखी है, तो उसके लिए आप सारी चीजें इकट्ठी करते हो कि ये चीजें आप प्लान करते हो, मेरे को वहां ये साधन चाहिएंगे, ऐसा टेंट चाहिएगा। तो आपने अगर ये साहसिक कर्म ले लिया जीवन के अंदर कि मेरा जीवन मां के लिए उत्सर्ग करके दे देना है, जो लोअर मेंबर्स हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त करनी है, इससे ऊपर इससे बड़ा अभियान तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि श्री अरविंद कहते हैं कि भगवत्ता को प्राप्त करना ही मैन की जो मैनहुड है, उसका मनुष्यत्व है, पुरुषत्व जो उसका है, वो जो दिव्य चेतना है, भगवत्ता है, उसको प्राप्त करने में है। अन्यथा 24 घंटे आपके ऊपर आपकी जो निम्न प्रकृति है वो शासन करती है, निरंकुश रूप से शासन करती है। उस शासन को अस्वीकार करके उसके खिलाफ भगवत्ता का जो शासन है उसको स्थापित करने का जो कार्य है, वो सबसे साहसिक कार्य अगर कहा जा सकता है तो वो है। वही सब जो खेलों को आकर्षक बनाता है। जितने भी खेलों के अंदर आकर्षक क्या चीज है कि उसके अंदर एक उत्तेजना, आकस्मिकता, साहसिकता, और इनसे भी बढ़ के प्रतियोगिता, जो आप प्रतियोगिता करते हो, जीतने के प्रयत्न और प्रतिद्वंदी पर विजय आदि, इन सभी चीजों को पसंद करता है। ये प्राणिक आवेग है। और चूंकि प्राण ही मनुष्य में उत्साह, जोश और सामान्य प्रकृतिस्थ शक्ति का स्थान है, इसलिए जब आकस्मिकता, संघर्ष और विजय का आकर्षण नहीं होता तो यह सो जाता है। तो जब ये चीजें जीवन में नहीं होती तो वो सो जाता है। वो कहता है ये क्या जीवन हुआ। अब आश्रम में आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जी रहे हो तो उसको लगता है भाई ये क्या, किस तरीके का जीवन है, रोज वही खाना, वही काम, वही चीज। पर रोज वो एक चीज अगर आप अंदर निवास करना शुरू कर देते हैं तो रोज क्या, क्षण क्षण आप नई नई चीजें, नई नई अभियान, नए नए आप उसके ऊपर विक्ट्रीज वो साधित करना जब शुरू कर देते हो तो वो रोज एक जैसी चीज कैसे हो सकती है। पर आप अंदर तो अवेक होते नहीं, इसलिए आपको रोज बाहर नए तरीके के, आपको कोई त्योहार है, कई तरीके के, इस तरीके के, आजकल तो हर चीज को इवेंट बना देते हैं कि इस तरीके की सालगिरह है, आज ये इवेंट है, आज वो इवेंट है। और समाज के अंदर सारे समय खाली इसी चीज के ऊपर लोगों का ध्यान अब ज्यादा से ज्यादा होना शुरू हो गया, क्योंकि जीवन के अंदर यही चीज है जो उनको बार बार जो ये कह रहे हैं ना कि अगर ये नहीं हो तो वाइटल आपकी सो जाती है और जीवन में आकर्षण नहीं रहता। जब तक कि इसने सामान्यतः और स्वाभाविक रूप से बुद्धि के संकल्प की आज्ञा मानने की आदत ही न डाल ली हो। और यह भी उन पहली चीजों में से एक है जिसके लिए शारीरिक शिक्षण उपयोगी या लाभकारी है, क्योंकि यह एक तथ्य है कि यह चीज तब तक अच्छी तरह नहीं की जा सकती जब तक शरीर को भी प्राणिक तरंग की अपेक्षा बुद्धि की आज्ञा मानने का अभ्यास न हो। उदाहरणार्थ, उस शारीरिक पूर्णता के विकास को, शारीरिक शिक्षण को लो जो डंबल या व्यायामों की सहायता से किया जाता है,
जिनमें विशेष कुछ उत्तेजक कोई चीज नहीं होती। भी वाइटल को कितना अच्छा लग सकता है कि आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो या आप कंटिन्यूअस पुशअप्स कर रहे हो, तो वाइटल को तो कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती वो चीज, कि वाइटल को बहुत उत्तेजना हो इस बारे में कि अरे वाह एक्सरसाइज करेंगे अभी चल के। हाँ, अगर कोई उद्देश्य आपका ये हो कि मेरे को क्रिकेट के लिए एक स्टार बनना है, ये होना है, वो होना है, तो आपकी वाइटल आपके शरीर को मूव करती है। फिर भी जो तामसिकता है वो तो बेचारी मूव करना नहीं चाहती, पर डंबल है, पुशअप्स है, या इस तरीके के जितने भी व्यायाम हैं उसमें कोई विशेष कोई उत्तेजक चीज नहीं होती। अभी तो ये व्यायाम अनुशासन की, नियमित और बुद्धि संगत अभ्यासों की मांग करते हैं। और ये मांग क्या है, और इससे क्या होता है, जो आवेग, इच्छा या तरंग को कोई स्थान नहीं देते। आप डंबल अगर 15 मिनट उठा रहे हो, पुशअप्स 15 मिनट 20 मिनट कर रहे हो, अब इसमें क्या आवेग बीच में आ सकता है? भोजन को देख के तो आवेग आ जाएगा, पर डंबल को देख के क्या आवेग आ जाएगा? या आप पुशअप्स कर रहे हो तो उसमें क्या बीच में आवेग आ सकता है? तो वो तो कोई तरंग के लिए स्थान नहीं छोड़ता। व्यक्ति को अवश्य ही अपने जीवन को एक बड़े ही कड़े और नियमित अनुशासन के अंतर्गत व्यवस्थित करना चाहिए। तो इन व्यायामों को सचमुच अच्छी तरह करने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन को बुद्धि द्वारा शासित करने का अभ्यास होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बात तो अभी तक बिल्कुल क्लियर चल रही है। इसमें अगर कोई बात है तो बोलो, नहीं तो मैं और इसमें आगे चलता हूं, क्योंकि अब ये डिसिप्लिनिंग ऑफ द बॉडी है तो थोड़ा इसको डीपली अपने को करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। छोटी अवस्था में ही यह जानना आरंभ कर देना अच्छा है कि एक सुचारू जीवन जीने और अपने शरीर से जो वह देने में सक्षम है उसका अधिकतम प्राप्त करने हेतु बुद्धि को ही ग्रह स्वामी होना होगा। आपकी जो बुद्धि है उसको ही लॉर्ड, जो आपके घर का जो स्वामी है, वो बुद्धि को होना चाहिए। अगर आपको एक सुचारू जीवन जीना है और शरीर से जो देने में वो केपेबल है वो अगर प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए जो उसके ऊपर शासन है वो बुद्धि का होना चाहिए। और यह योग का या किसी उच्चतर उपलब्धि का प्रश्न नहीं है। इसमें कोई आध्यात्मिक उपलब्धि या कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई जो योग करता है उसको ही ये करना जरूरी है। एक सामान्य व्यक्ति है, यह एक ऐसी चीज है जो सभी जगह सिखाई जानी चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक घर में। मनुष्य की रचना ही एक मानसिक प्राणी बनने के लिए हुई थी। मनुष्य की रचना जो है वो मेंटल बीइंग के लिए है, नहीं तो प्राणी तो उससे पहले के तो पहले भी हैं। तो केवल मनुष्य होने के लिए, हम किसी और चीज के लिए नहीं कह रहे, केवल मनुष्य होने की बात कर रहे हैं। जीवन पर बुद्धि का शासन होना चाहिए, प्राणिक आवेगों का नहीं। यह चीज सभी बच्चों को उनके शैशव काल से ही सिखाई जानी चाहिए। अब इसके अंदर जो अपने लिए इसमें जो इंटरेस्ट की चीज है, क्योंकि ये डिस्कशन थोड़ा लंबा है, पर हमारे लिए जो इसमें इंटरेस्ट की चीज है वो ये है कि हमारी फिजिकल बॉडी में, हमारी देह में भगवान के लिए अभीप्सा कैसे जागृत करें। हमारी बॉडी में भगवान के लिए अभीप्सा को कैसे जागृत किया जाए, ये हमारे लिए ज्यादा इंटरेस्ट की चीज है। क्योंकि ये तो हम सारे ही जानते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइजेस जो हैं खाली फिजिकल को ही मेंटेन करने के लिए, सुचारू करने के लिए नहीं, उससे कहीं ज्यादा आपकी चेतना को विकसित करने के लिए है।
जब आप एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर चेतना का प्रवेश होना शुरू होता है। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं तो जिस ट्रांसफॉर्मेशन की बात जो मां श्री अरविंद करते हैं वो तो होगा ही नहीं, पर जो आपके बॉडी के अंदर चेतना का जो प्रवेश है वो भी नहीं हो पाएगा। और जो शरीर की चेतना का जो अपना आनंद है, शरीर जिस आनंद को अनुभव करता है, उससे आप वंचित रह जाएंगे। तो नियमित रूप से जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जितनी क्षमता है उसकी, जो उसकी अवस्था के आधार पे तरीके से जो वो कर सकता है, उतना अवश्य ही शरीर के अंदर अगर चेतना को इन्फ्यूज करना है तो ये एक नेसेसरी इंडिस्पेंसिबल चीज है। तो देह में भगवान के लिए अभीप्सा कैसे जागृत की जाए? यदि तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में होने का सौभाग्य प्राप्त है जहां तुम बचपन से ही सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हो, जो कि सामान्यतः हमारे परिवारों के अंदर तो इस तरीके का कोई मार्गदर्शन हमको मिलता नहीं कि भी क्या करना चाहिए। ये तो इवन स्कूल्स के अंदर इस तरीके की बात नहीं होती कि फिजिकल एजुकेशन, वाइटल एजुकेशन, मेंटल एजुकेशन, ये तो कोई बातें ही नहीं होती। ये शिक्षा पद्धति तो माँ इस तरीके से बोल रही है कि पूर्ण शिक्षा के ये सारे अंग होने चाहिए। अदरवाइज सामान्यतः तो शिक्षा के अंदर माइंड की भी बात नहीं है, खाली किस तरीके से आपकी जो लोअर नेचर है उसकी एपेटाइट्स को पूरा करने के लिए आपको इक्विप किया जाए शिक्षा के माध्यम से। सारा प्रयास शिक्षा पद्धति का आज ये है कि ज्यादा से ज्यादा आपको वो साधन प्रोवाइड किए जाएं, आपको इसमें सक्षम बनाया जाए कि आपकी जो लोअर नेचर है उसकी तृप्ति पूरे जीवन भर आप किस तरीके से कर सकते हो। कि आपकी डिजायर्स की पूर्ति के लिए आपको एक तो मनी की जरूरत है, तो वो सारे साधन किस तरीके से आप इकट्ठे कर सकते हो जो धन को आकर्षित कर सके। या आपकी प्राणिक पद प्रतिष्ठा है, वो समाज में आपका दबदबा किस तरीके से हो सके। सारी शिक्षा पद्धति एकमात्र इस चीज के लिए है कि जीवन में सफल होना। ये तो हमने पहले भी बात करी थी कि एकमात्र उद्देश्य अब हो गया कि जीवन में सफल होने के लिए उसको तैयार करना चाहिए। शिक्षा पद्धति का ये उद्देश्य हो गया। पर सफल होने का क्या अर्थ है? सफल होने का अर्थ उनके तरीके से ये है कि ज्यादा से ज्यादा वो साधन इकट्ठे करें जिससे आप अपनी जो लोअर सत्ता है, जो मन प्राण शरीर हैं, उनकी एपेटाइट्स को, उनकी परितुष्टियों को कितना अधिक से अधिक फुलफिल कर पाते हो। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य ये रह गया है। आप तो सारे दिन देख ही सकते हैं समाज में किस तरीके से उसकी व्यवस्था के इर्द गिर्द ही सारी व्यवस्था करी जा रही है। बिल्कुल बचपन से ही यह भेद करना सीख लो कि जीवन जो क्षणिक अथवा अस्थायी हर्ष और सतही सुख भोग प्रदान करता है उसमें, तथा एक पूर्णता और सत्य के जगत में जहां सभी सामान्य सीमाओं, सभी सामान्य अक्षमताओं से छुटकारा मिल जाएगा, जहां जीवन, कर्म और विकास कैसी अद्भुत चीज होगा, उसमें क्या अंतर है। अगर आपको ये बहुत बड़ा सुअवसर, अगर ये कृपा आपके ऊपर है और आपको ये वातावरण मिल गया कि आप ये भेद कर पाओ अपनी बुद्धि से कि क्षणिक जो अस्थायी हर्ष या सतही सुख भोग, जो भी आपके सतही सुख भोग हैं, जो कुछ समय के लिए आपको उत्तेजित कर सकते हैं, आपको लगता है कि मैंने ये जो भी आप जीभ के स्वाद हैं, इंद्रिय स्वाद हैं, उनके भोग हैं, सुख हैं, वो क्षणिक रूप से हो सकता है कि आपको थोड़ा आनंदित, आनंदित तो शब्द नहीं होगा उसका, उत्तेजित कर पाए, आपको हर्ष दे पाए, पर वो क्षणिक और अस्थायी होगा सुख भोग। उसके अलावा खुद आपने भोजन का स्वाद पाया, उसकी बजाय आपने अपने किसी मित्र को, किसी जो व्यक्ति जो नीडी है, जिसको जरूरत है इस समय, उसको अगर आपने वो भोजन दिया, तो देने का अगर दान आपको मिल गया, एक स्वार्थ से हटके देने के दान का मतलब उसके जो देना है, उस एक्टिविटी का, उस कर्म का, उस कृत्य का अगर आपको
आनंद है उसमें, और जो खुद उपभोग करते हो उससे जो क्षणिक सुख आपको मिलता है, आपकी इंद्रियों को या आपके मन को, उनके बीच में अगर आप अंतर कर पाओ, उससे भी अधिक अगर ऐसे कोई जगत की आप कल्पना कर पाओ, जो कि डेफिनेटली मां श्री अरविंद को हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने ऐसे क्षेत्रों को बिल्कुल स्पष्ट वो खोल देते हैं। सावित्री पढ़ते हैं तो ऐसे जगतों का वर्णन धीरे धीरे हमको, हमारे लिए ऐसे धरातल स्पष्ट होते हैं जो सामान्य, जो इंद्रियबद्ध हमारी जो चेतना है उसको वो असंभव प्रतीत होते हैं। तो जब ऐसी चेतना का, ऐसे धरातलों का हमको आभास प्राप्त होता है, जब माँ की वाणी पढ़ते हैं, देखिए कितना हमको सांस आता है, कितना एक आशा बंधती है जीवन के अंदर, हाँ कि जीवन जीने के लिए कोई उद्देश्य तो मिला। नहीं तो जिस तरीके का जीवन है, अगर आपको ये कह दिया जाए कि इसमें ये आशा आपकी हट जाए कि कोई उच्चतर उद्देश्य भी है, तो आप सोचिए, हम तो ये सोच भी नहीं पाते। ये आभास भी कि माँ और श्री अरविंद की कृपा है और जीवन हमारा उनकी दिशा में मूव कर सकता है, ये विचार भी, ये भाव भी कितनी राहत हमको देता है। पर अगर ये हटा दिया जाए तो आप सोचिए कि ये तो जीवन एक विभीषिका बन जाएगा, एक बड़ी भयावह चीज बन जाएगा उसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते। तो ऐसे अगर जगत की हम कल्पना कर पाए या हमको आभास हो, क्योंकि आंतरिक चेतना में थोड़ा थोड़ा आभास जरूर होता है कि हमारी जो इनकैपेसिटीज हैं, कि हम कुछ करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, बाहरी रूप से आप बंधे हो सकते हैं, पर आपको ये कह दिया जाए कि आप मुक्त रूप से कल्पना कीजिए, तो कल्पना भी कितनी हमारी सीमित है, उसके मानो कि हमको एक सीमा में बांध रखा है। हमारे सच्चे स्वरूप का हमको पता नहीं, हमारा वर्तमान जो चल रहा है वो किस आधार पे है, हमारा जो भूतकाल है, हमारा जो आने वाला कल है, इनका किसी का हमको कुछ भी पता नहीं। हमारी सत्ता जो किन 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 चीजों से बनी है, किन भावों से, किन अभीप्साओं से, कैसी कैसी चीजों से बनी है, इवन हमारा जो शरीर है उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो हम इतने सीमित एक छोटे से दायरे में निवास करते हैं, पर आंतरिक सत्ता है उसको आभास होता है। जैसे सपने में हम कितनी सारी चीजें ऐसी देखते हैं, इसीलिए हमारे एस्पिरेशंस होती हैं, हमारी कल्पनाएं ऐसे जगत की होती हैं जहां ये सीमाएं न होंगी, उनको हम स्वर्ग या जो भी हम नाम देते हैं, पर हम ऐसे जगतों की कल्पना करते हैं जहां ये सीमाएं न होंगी। तो इन अक्षमताओं से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे जगत में एक पूर्णता का जगत होगा, सत्य का जगत होगा, अमरत्व का जगत होगा। तो जब ऐसी चेतना के लिए अंदर से अभीप्सा आती है, उस अभीप्सा के अंदर कैसा आनंद होता है उसके पीछे जाने में, उसको परस्यू करने में, कि आप कोई बहुत अच्छी रसोई बना रहे हैं माँ के लिए और उसमें आपके पसीने भी चल रहे हैं, या जो जो कंडीशंस आप उसके अंदर सहन कर रहे हैं, पर उसमें जो आनंद आपको मिल रहा है उसके अंदर, और आप खुद के स्वाद के लिए कोई ऐसी चीज कर रहे हैं, उस आनंद में जब आप अंतर करना जान जाते हैं, तो आप धीरे धीरे कोई ऐसी चीज की जो उच्चतर है उसकी अभीप्सा कर सकते हैं। इन दोनों में जब आप अंतर कर पाएंगे, जो आपके लोअर जो सेटिस्फैक्शंस हैं वो आप सारे दिन जो सीख करते हैं उनके अंदर, और जो हायर सेटिस्फैक्शंस, चाहे उसके लिए आपको तुरंत में मेहनत करनी पड़ रही हो, जैसे बहुत बड़ा अभियान आप लेके चल रहे हो, उसमें बहुत मेहनत आपने करी, सोना उठना बैठना भी आपने ताक पे रख दिया, पर जब उसका रिजल्ट आता है, जो उसका पारितोषिक है चेतना के स्तर के ऊपर, और जितना जितना आप गहराई से काम करते हैं उतना ही पारितोषिक, उसका जो रिटर्न है आपको और भी ज्यादा सेटिस्फाइंग, और ज्यादा डीपर और गहरा होता जाता है। इसीलिए इसी आनंद के आधार के ऊपर तो व्यक्ति अपना पूरा जीवन उछाल देता है मां के लिए। उसको रिटर्न के अंदर, अगर हम साधना में जीवन देखें तो बड़ा तपस्या में जीवन है उस तरीके से, इसीलिए आम व्यक्ति कहता है भाई ये जीवन तो बड़ा कठोर है। पर जो आनंद उसके अंदर व्यक्ति को एक झलक भी व्यक्ति को मिल जाती है, वो झलक भी मां की इतनी ज्यादा आनंददायी है कि व्यक्ति कहता है कि जन्म जन्मांतरों का मतलब सारे समय भी आग में भी जलाया जाऊं
तो भी वो पीड़ा इस सुख के सामने जो है बहुत छोटी है। जो एक क्षण माँ की चेतना का आनंद भी हमको मिलता है, उनके शब्दों से कितना आनंद और आशा हमको मिलती है, उसके अंदर जो एक लाइट है, जो उसमें आशा है जीवन के लिए, उसके सामने जो क्षणिक जो सुख भोग है वो बहुत छोटे प्रतीत होते हैं। जब व्यक्ति बहुत छोटा होता है, जिसे मैं शुद्ध जात मतलब वेल बोर्न, अर्थात अंदर एक सचेतन चैत्य पुरुष के साथ जन्मा हुआ होता है जब व्यक्ति, तो उस बालक के सपनों में सदा एक प्रकार की अभीप्सा रहती है, जो उसकी बाल चेतना के लिए एक प्रकार की महत्वाकांक्षा होती है। कुछ ऐसे के लिए अभीप्सा जो बिना किसी भद्देपन के सौंदर्य हो। छोटे बच्चे के अंदर अगर देखो, अगर आपने उसको आज के गैजेट्स या जिस तरीके की मीडिया या जो आज का वातावरण है उससे अगर आपने उसको दूषित न किया हो और उसकी सहज अपनी चेतना में हो, तो वो चाहेगा कि सब जगह सामंजस्य हो, सुंदरता हो, कहीं भद्दापन न हो। तभी उसके ये रहता है कि मैं पुलिस में जब होऊंगा तो मैं ये चीजें जो है ना, जो जो गलतियां हैं वो सुधार दूंगा, मैं देश के लिए ऐसा करूंगा, मैं जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी पूरी कर दूंगा, सही कर दूंगा मैं उनको। तो उसकी छोटी सी जो चेतना है, बाल सुलभ जो चेतना है, उसमें इस तरीके की एक अभीप्सा होती है। एक ऐसी जो चेतना है जिसमें अन्याय के बिना सारा वातावरण न्याय का हो, किन्हीं सीमाओं से रहित अच्छाई हो, जहां सचेतन और सतत सफलता हो और एक नित्य निरंतर चमत्कार हो। तो ऐसी चेतना में अभी क्या होता है, आप किसी से घनिष्ठ रूप से प्रेम करते हैं, पर अंदर आपको कहीं ना कहीं डर रहता है कहीं इससे छूट ना जाए अपन। आपको कितनी बार, जैसे हम कितनी बार ये संवाद सुनते हैं नाटक के अंदर या किसमें भी, कि मेरे को डर लगता है कहीं मैं आपको खो न दूं। तो व्यक्ति के अंदर ये नेगेटिविटी होती है, तो एक स्थान उसकी चेतना में ऐसा है जिसके अंदर ये नेगेटिविटी, ये एक भाव कि कहीं ऐसा न हो जिससे मैं इतना प्रगाढ़ प्रेम रख रहा हूं, कल को ये न हो जाए, कल को ये बात ये स्थिति न हो जाए। तो ऐसा कोई भी उसमें वाइब्रेशन ऐसा नहीं है जो उसमें एक फल में जो कीड़ा काट लेता है वैसा काम करने वाली कोई चीज नहीं होती। वो कीड़ा थोड़ा सा प्रवेश करता पूरे फल को नुकसान कर देता है। वैसे ये छोटी छोटी चीजें हमारे अंदर घुसी होती हैं और वो हमारी पूरी चीज को अंदर से पूरा खोखला कर देती है। तो बालक ऐसे ऐसे सपने लिए होता है, जैसे हवा में उड़ सकने के सपने, जहां आवश्यकता हो वहां वो उपस्थित रहेगा ऐसे सपने, जहां चीजें बिगड़ जाएं उनको वो बिल्कुल तुरंत ऐसे चुटकी बजाती ठीक कर देगा ऐसे सपने, कोई रोगी है बीमार है उनको तुरंत बिल्कुल दुरुस्त कर देगा। जैसे माँ की वो ड्रीम थी जिसके अंदर वो पूरा ऊपर उठ रही हैं और उन्होंने जो एक चोगा पहन रखा है, रोब जो पहन रखा है उन्होंने, पूरी पृथ्वी उसके अंदर समा रही है। हालांकि माँ की चेतना और माँ की जो चीज थी वो बिल्कुल अलग थी, पर एक बाल सुलभ चेतना जो बिल्कुल सहज चेतना है, उसमें ऐसे सपने होते हैं। अगर आपने उसको मानसिक विकास या आपका जो आज की जिस तरीके की शिक्षा है उससे उस पर ठंडा पानी डाल के उसको बिल्कुल नष्ट या विकृति न कर दिया हो। सामान्यतः माता पिता अथवा शिक्षक इस सब पर पानी फेर देने में समय बिताते हैं, वो बिल्कुल इसके ऊपर ठंडा पानी डालते हैं। क्या कहते हैं वो लोग, ओह यह तो एक सपना है, यह एक वास्तविकता नहीं है। जबकि उन्हें करना चाहिए ठीक इसके विपरीत। बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। हेलो। हाँ हाँ भैया। भैया। भैया हाँ यहाँ भैया, लगता यहाँ है कोई लगता है फंक्शन है मेरे घर मेरे के घर के। पड़ोस में, और बहुत जोर जोर से साउंड सिस्टम चला है। ठीक है, इसको ये पॉइंट को अपन पूरा कर लेते हैं और फिर छोड़ देंगे। हाँ ठीक, ठीक है भैया। तो करना क्या चाहिए, बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि हाँ यही चीज है जिसे सिद्ध करने का तुम्हें प्रयत्न करना चाहिए।
और यह केवल संभव ही नहीं अपितु सुनिश्चित है। कहने का मतलब यह है कि जब ये किसी हार्मनी के लिए एस्पिरेशन हो, कोई डीपर चीज के लिए एस्पिरेशन हो बच्चे के अंदर, तो जो उसके गार्जियंस हैं, शिक्षक हैं, माता पिता है, उसको ये कहना चाहिए कि हाँ, ये एक ऐसी रियलिटी है जिसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए, इसकी ओर आपको मूव करना चाहिए। जब बालक उत्साह से भरा हो तो उसे कभी हतोत्साहित न करो। उससे कभी यह न कहो तुम जानते हो जीवन इस प्रकार का नहीं है। तुम्हें उसे सदा प्रोत्साहित करना चाहिए, उससे कहना चाहिए हाँ, वर्तमान में चीजें सदा ही वैसी नहीं होती, वे भद्दी प्रतीत होती हैं, परंतु इसके पीछे एक सौंदर्य है जो अपने आप को चरितार्थ करने का प्रयास कर रहा है। उसी से तुम्हें प्रेम करना चाहिए और अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए। उसी को तुम्हें अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं का विषय बनाना चाहिए। तो जब ये आप में एस्पिरेशन हो, तो बेसिकली ये अपना टॉपिक क्या है कि आपके फिजिकल के अंदर ये भगवान के लिए एस्पिरेशन है, उसको कैसे अवेकन किया जाए। तो जो आप में एक ऐसा स्थान है जो विश्व में हार्मनी देखना चाहता है, जो सुंदर चीजें देखना चाहता है, सब जगह सामंजस्य देखना चाहता है, प्रेम देखना चाहता है, सुंदरता देखना चाहता है, उस स्थान को, और एक ऐसे स्थान को जो परफेक्शन, जहां मां की चेतना सर्वत्र चारों ओर कार्य करती हो, ऐसी चीज का जो आभास होता है, धीरे धीरे आपको उस आभास की दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। और जब आप ऐसे प्रयत्न करते हो तो इससे एक फंडामेंटल डिफरेंस आ जाएगा। जो आप काम करते हो आपके शरीर में, आपके भाव में, आपकी सोच में, विचार में, हर चीज के अंदर, जब तुम्हारे अंदर ये अभीप्साएं हों, ओह, सदा ही किसी असमर्थता द्वारा सीमित नहीं रहें। मतलब जब आपके अंदर ये एस्पिरेशन आ जाए कि कोई लिमिटेशंस हैं, वो सदा आपको अब बांध नहीं सकती, आपको बाइंड नहीं कर सकती, हर समय किसी दुर्भावना द्वारा पीछे न रुके रहें, तो तुम्हें अपने अंदर इस निश्चितता को बढ़ाना होगा कि वही है जो वस्तुतः सत्य है और इसे ही चरितार्थ करना होगा। तो ये एस्पिरेशन जो कि हम सारे अनुभव करते ही हैं इस चीज को, तो ये चीज हमको ये मानना होगा और कहना होगा कि ये ही चीज जीवन में परस्यू करने लायक है। तब शरीर के कोशों में श्रद्धा जागृत हो जाती है और तुम देखोगे कि स्वयं तुम्हारे शरीर के अंदर तुम एक प्रत्युत्तर पाते हो। मतलब जब ये तुम्हारे अंदर ये एस्पिरेशन जागृत होती है तो इवन बॉडी के अंदर एक रेस्पॉन्स आता है। बॉडी भी जिसको तुमने जिस तरीके का मान रखा है, उसके अलावा वो बहुत अलग तरीके से तुमको रेस्पॉन्ड करेगी जैसे ही ये एस्पिरेशन तुम्हारे अंदर जागृत हो जाती है। स्वयं शरीर अनुभव करेगा कि यदि आंतरिक संकल्प सहायता करे, दृढ़ता प्रदान करे, दिशा निर्देश करे, तो हां, उसकी सब सीमाएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। तो ये एक तरीका है जिसको हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं। भाई इसके लिए तो कोई हमको रोक नहीं रहा। ये एक ऐसे स्थान की परिकल्पना करना, इसको विजुअलाइज करना, हर समय या जिस समय संभव हो, जब भी आपके पास एक निश्चित समय हमको कर लेना चाहिए। जैसे नवजात जी ने वो एक पुस्तक निकाली थी या एक टॉक दी थी, हाफ एन आवर विद द डिवाइन, तो वो बिल्कुल आप ये विजुअलाइज करने का वो समय बनाइए कि आप परमात्मा के साथ हैं, मां के साथ युक्त हैं, और जितना उसको विविडली आप कर पाएंगे, एक ऐसे स्थान का, एक ऐसी चेतना का आप विजुअलाइजेशन कर पाएंगे जिसमें पूर्णता हो, जिसमें कोई भी नेगेटिव सजेशन भी न हो, जिसमें कोई डिफिकल्टी न हो, सीमाएं न हो, कोई लोअर चीजें न हो। ऐसे कि हम कोशिश कर सकते हैं
एक इसको ध्यान का, ये एक बहुत सुंदर ध्यान हमारा बन सकता है जब हम सोएं। सोते समय का ये ध्यान हो सकता है, जब हम सुबह उठें उस समय का ये ध्यान हो सकता है, जब हम एक ऐसी चेतना का और विजुअलाइजेशन करें, उसको प्रत्यक्ष करें अपने सामने, उसकी कोशिश करें और अधिकाधिक उसके ऊपर चिंतन करें, उसके ऊपर ध्यान करें, एकाग्र हों उसके ऊपर, जिसमें ये सारी चीजें जो भी आपको ये यहाँ कलुषितता दिखती है वो सारी वहां बिल्कुल स्पष्ट हो, मुक्त हो वो सारी चीजों से। ऐसी चेतना माँ के साथ युक्त होने का जो एक हम समय बनाएं, तो ये हम कर सकते हैं। तो इससे जो ये कह रहे हैं ना, देह में भगवान के लिए जो अभीप्सा है वो धीरे धीरे अवेकन होनी शुरू हो जाएगी और शरीर की जो लिमिटेशंस है वो आपकी कम होनी शुरू होगी और वो आपको रेस्पॉन्ड करना शुरू करेगा। भाई अभी तो एक परीक्षण के रूप में भी हम कोशिश कर सकते हैं कि चलो ये करके देखते हैं कुछ समय के लिए, कितनी गहराई से हम ये करके देख सकते हैं, वो हम शुरू कर सकते हैं। इस ग्रुप में तो जितने हैं, इसके लिए तो कोई एक्स्ट्रा टाइम, कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स, एक्स्ट्रा कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें तो हमको अंदर से करनी है और वो आप अपना अपना समय बना सकते हैं। अब इसको, इस बारे में अगर कोई प्रश्न हो तो वो ले लेते हैं। फिर अगला इसके अंदर टॉपिक होगा इसी के अंदर, क्योंकि ये इससे संबंधित जो चीज चल रही है फिजिकल एजुकेशन की, इसमें एक टॉपिक तो अगली बार हम ले लेंगे, मानवीय पूर्णता से शरीर की दिव्य पूर्णता में परिवर्तन, कि ह्यूमन परफेक्शन है बॉडी का। जिस तरीके का परफेक्शन हमको देखने को मिलता है जिम्नास्ट के अंदर, या फिर कई ये कितने ऐसे लोग हैं जो अपने शरीर को साध लेते हैं, उसको इतना नमनीय प्लास्टिक बना लेते हैं कि उससे जिस जैसी क्रिया चाहे वैसी उससे करवा लेते हैं। पर वो तो है एक ह्यूमन परफेक्शन, उससे एक डिवाइन परफेक्शन के अंदर किस तरीके से बॉडी को लेके जाया जा सकता है, ये एक चर्चा इसके, क्योंकि ये जो करंट हमारा टॉपिक है उसके लिए बड़ी रेलेवेंट होगी। ये पुस्तक आपके पास है भी, जो अपनी मैनिफेस्टो का है, ये हिंदी के अंदर, उसमें जो शारीरिक शिक्षा है वो पूरा आप पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर है। इवन प्राण की जो हमने बात करी थी वो भी उसके अंदर बहुत लंबा डिस्कशन है। आप चाहें तो उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो जितनी हमने चर्चा करी है उससे भी बहुत ज्यादा उसके अंदर चीजें हैं, और जो चर्चा करी थी वो भी और ज्यादा गहरे प्रकाश के अंदर उसमें आ जाएंगी। अब इसमें कोई रिलेटेड आपके इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए। भैया मेरे पास तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, नंद किशोर जी।